सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, अमंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आत्मा राम की जय। बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक जिज्ञासु भक्त ने पूछा कि संत कबीर ने धर्मदास को कौन सी अनोखी बात बताई। ये धर्मदास और रविदास इनके शिष्य थे। तो संत कबीर ने धर्मदास को कौन सी अनोखी बात बताई, कौन सी अनोखी बात बताई, ये आज का प्रश्न है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे प्रिय श्रोता बंधुओं, जिज्ञासु भक्तों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हमारी कथा सुनने वाले समस्त ज्ञानीजन, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। इस कथा को सुने और अपनी स्मृति में इसके सार को स्थापित करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो देखिए, बड़ा सुंदर प्रसंग है। धर्मदास जी ने पूछा कोई प्रश्न, संत कबीर ने धर्मदास को बड़ा अनोखी बात बताई। तो कौन सी अनोखी बात बताई संत कबीरदास जी ने धर्मदास जी को? वो अनोखी बात, वो अनोखा रहस्य हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग सुनिए। देखिए, संत कबीर की सबसे अनोखी बात यह है कि निराकार ईश्वर की उपासना करें। जात पात का उन्होंने खंडन किया, निराकार ब्रह्म की उपासना करने को बताया और रूढ़वादी आडंबरों को त्याग करने के लिए कहा। प्रेम और सदाचार को सबसे बड़ा उन्होंने माना। प्रेम और सदाचार सबसे बड़ा है। रूढ़वादी परंपराओं का त्याग करो, आडंबरों का त्याग करो, इसी में तो जीव का कल्याण है। संत कबीरदास जी के शिष्य धर्मदास जी थे। तो धर्मदास जी ने उनको गुरु इसलिए माना। संत कबीर को गुरु जानते हो क्यों माना? इसलिए माना क्योंकि संत कबीर ने हिंदू और मुसलमान दो मजहब हमारे हिंदुस्तान में थे, आज भी हैं। तो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के पाखंडों पर करारा प्रहार किया था। हिंदू धर्म पर भी करारा प्रहार किया और इस्लाम धर्म पर भी करारा प्रहार किया। कैसा प्रहार किया? पाखंड, जितना पाखंड था, हिंदू धर्म में भी पाखंड घुसा हुआ और इस्लाम धर्म में भी पाखंड घुसा हुआ। तो उस पाखंड को खत्म करने का प्रयास उन्होंने किया। ऐसा नहीं कि केवल हिंदुओं के ही पाखंड को समाप्त करने का प्रयास किया हो, अपनी कलम चलाई हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने इस्लाम धर्म के लोगों को भी पाखंड से दूर रहने के लिए कहा। हिंदू धर्म के लोगों को तो कहा ही कहा, इस्लाम धर्म के भी जो भक्त थे, जिज्ञासु थे, उनको भी कहा कि आप लोग पाखंड से दूर हो जाइए और नहीं पच्छा पच्छी के कारण सब जग रहा भुला, निरपक्ष होके जो बजे वही संत सुजान। आप लोग जो है पाखंड से हट जाइए, द्वैतवाद से हट जाइए और किस में आ जाइए? अद्वैतवाद में आ जाइए। क्यों? इसलिए क्योंकि सबके भीतर वो घट में रहने वाला जो परमात्मा है वो एक है, उसी को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर सबके घट में रहता है। उन्होंने अपनी साखी में बताया, सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी वो सेज की जा घट प्रकट हुए। वो विशेष मनुष्य है जिसके घट में, अंतःकरण में वो परमात्मा प्रकट होता है। तो संत कबीर ने अपने शिष्यों को 5 अनूठी बातें बताई जो मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, अति उपयोगी है। 5 अनूठी माने अनोखी बात संत रविदास जी को, धर्मदास जी को, दोनों को बताया। तो आज हम जो संत कबीर ने 5 अनोखी बातें बताई वो हम आज आपको बताएंगे अपने सत्संग के माध्यम से। आप लोग सुनिएगा। तो पहली अनोखी बात क्या संत कबीरदास जी ने बताया अपने शिष्यों को? उन्होंने बताया कि परमात्मा निराकार है। ये पहली अनोखी बात। उन्होंने कहा परमात्मा
निराकार है, मूर्तियों में परमात्मा नहीं है, मूर्तियों में परमात्मा नहीं है। मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया। कैसा विरोध किया? उन्होंने कहा जब तक आप नहीं जानते हो तब तक आप मूर्ति पूजा करो। भाई आपके परिवार में कोई नहीं जानता है तो आप कर रहे हैं, कैलेंडर की पूजा कर रहे हैं, मिट्टी की मूर्तियों की, पत्थर की मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, करिए, मंदिर जाइए। लेकिन जब आप एक परमात्मा को जान जाए जो सबके घट में निवास करता है, ये बात जान जाए कि इस संसार में कोई देवी देवता नहीं है, सिर्फ एक सत्ता है। देवी देवता तो हमारे आपके द्वारा बनाए गए हैं, हमारे बुजुर्गों का ही नाम देवी देवता है। जो हमारे पहले जन्म हुए अच्छे काम किए वो देवता हो गए, जिन्होंने संसार में देने का काम किया, संसार का परोपकार किया। जो बुजुर्ग हुए हमारे जन्म के पहले, बहुत पहले से जितने बुजुर्ग होते गए, उन्होंने संसार के लिए अच्छा काम किया, वो देवता थे। जो संसार के लिए गलत काम किया वो राक्षस थे। तो जो देवता थे, जो स्त्रियां अच्छा काम किया वो देवी थी। जो पुरुषों ने जितना अच्छा, पुरुष रूपी बुजुर्गों ने जो अच्छा काम किया, परोपकार का काम किया, सदाचार का काम किया, सत्य का पालन किया, वो देवता थे। समाज को देने का काम किया, वो देवता थे। जो हमारी माताएं थी, दादी परदादी परदादी, उन्होंने समाज के लिए जो अच्छा काम किया वो देवी थी। तो ये देवी देवता कौन है? हमारे पुरखे हैं, बुजुर्ग हैं। ये भगवान तो है नहीं। भगवान कौन है? वो सिर्फ एक है, वो सिर्फ एक है, वो सबके घट में निवास करता है। तो हम जब तक नहीं जानते हैं तब तक देवी देवता का पूजन करें, और जब जान जाए कि नहीं, परमात्मा ये नहीं है, परमात्मा तो कोई और है, वो सबके घट में निवास करता है। सब घट मेरो साइया सुनी सेज न को, तो हमें उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, उसकी पूजा करना चाहिए, फिर मूर्त पूजा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का संत कबीर ने विरोध किया था। जब तक नहीं जानते हो तब तक करिए, और जब जान जाओ तो फिर उसकी पूजा मत करो, फिर परमात्मा का ही भजन करो। उसी एक परमात्मा के भजन पर उन्होंने जोर दिया था, पखंडों से हट करके, फिर हट जाइए। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जैसे पत्थर लोग पूजते हैं, तो बोले कि पत्थर पूजने से भगवान यदि मिल जाए, छोटा छोटे पत्थर बना करके मूर्तियों का पूजन करते हैं, उसमें पूरा जीवन बिता देते हैं, तो संत कबीर कहते हैं मैं फिर बड़ा पत्थर को पूज लूँ, कि भाई छोटे पत्थर में टाइम लगेगा, बड़ा पत्थर पूजूं तो जल्दी भगवान मिल जाएंगे। और कहते हैं, उन्होंने कहा कि यदि पत्थर पूजना है, उसी को देवता मानते हो, देवता मान करके पूज रहे हो कि देवता है, तो देवता का काम क्या है? जो देने का काम करे, लेने का काम करे वो राक्षस है, जो देने का काम करे वो देवता है। तो सबसे बड़ा देवता तो हर घर में क्या है? हर घर में चकिया, पत्थर की चकिया होती है, और वो डेली पीसी जाती है, माताएं बहनें पीसती हैं, उससे आटा निकलता है, और वो आटा पीस करके आटा देती है चक्की, जिससे हमारा जो स्थूल शरीर है इसका भरण पोषण होता है, हम जिंदा रहते हैं उस अन्न को खा करके। तो सबसे बड़ा देवता तो हमारे घर की चक्की है, जिसका हम पीसा खाते हैं। तो हमें उसकी पूजा पहले करनी चाहिए, बाद में संसार के पत्थरों की पूजा करना है। यदि पत्थर है पूजना है, किसी देवता को पूजना है, तो सबसे बड़ा देवता तो वही हो गया। तो देवता पूजने से कल्याण नहीं, स्थूल शरीर का भरण पोषण होगा, लेकिन आत्मा का भोजन क्या है? स्थूल शरीर का भोजन घर की चकिया से प्राप्त होता है, और आत्मा का भोजन क्या है? भजन, वो मन को संयमित करने से प्राप्त होता है। मन सहित इंद्रियों का जब हम संयम कर लेते हैं, जो बाहरमुखी इंद्रियां थी, संसार में लिप्त थी 10 इंद्रियां, उनको जब हम अंतर्मुखी कर लेते हैं, परमात्मा के चिंतन में लगा लेते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? वो चिंतन भजन बन जाता है। भजन ही उस आत्मा का, उस आत्मा राम का भोजन है। तो उन्होंने लिखा है अपनी साखी में आडंबर के खिलाफ कि पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चकिया कोई न पूजे, कि जाको पीसा खाए। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चक्की कोई न पूजे, कि जाको पीसा खाए। ये बात उन्होंने कहा कि आडंबरों से रहित हो जाइए। ये उन्होंने बात बताई। फिर बताई कि समरसता का पालन करना चाहिए, समरसता का भी संदेश दिया। संत कबीर ने कहा
कि सभी इंसान एक जैसे हैं। जितने भी संसार में इंसान है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, सभी हिंदू और सभी मुसलमान, सभी ईसाई, सभी सिख, सब एक जैसे है ना। सभी के अंदर अस्थि है, चर्म है, रक्त है, मज्जा है। ये चारों चीजों से मिलकर बने हुए हैं। चर्म, रक्त, मज्जा, इन सबके शरीर में खून भी है, हड्डी भी है, मांस है। इसी से तो बने, कोई सोना चांदी से तो बना नहीं। तो सब इन्हीं से बने। फिर भी इनमें भेदभाव बहुत है। वो कहता है वो बड़ा है, वो छोटा है। ये जातिवाद, ये भिन्न भिन्न संप्रदायवाद, भिन्न भिन्न धर्मवाद, ये सब क्या है? ये इस सब का त्याग करना चाहिए। त्याग करने का मतलब इन सबको हटा करके समरसता का व्यवहार करना चाहिए। समरसता का मतलब सब लोग बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। इस पर उन्होंने जोर दिया कि इस पर भी संत कवि ने जोर दिया। फिर अगला क्या बताया? प्रेम मार्ग पर बल दिया। सबको प्रेम से रहना चाहिए। संत कवि ने कहा कि अनेकों शास्त्र पढ़ना व्यर्थ है। संसार में लोग बहुत शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, केवल प्रेम का ही 2.5 अक्षर जो राम नाम है उसी का जाप करना चाहिए। और उसी का जाप करने वाला परम ज्ञानी है, और उसी को परम शांति प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े मंत्र जो बना रखे हैं वो सब प्रार्थना है। मंत्र तो केवल 2.5 अक्षर का है। मंत्र परम लघु जास गोस्वामी जी ने लिखा है। और विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज को बस कर अंकुश खर। मंत्र छोटा होता है। विशाल हाथी जैसे शरीर वाले जानवर को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। इसी तरीके से मंत्र में इतनी बड़ी ताकत है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब बस में हो जाते हैं। पूरी त्रिलोकी राम नाम के मंत्र में। एक राम का यदि आपने मंत्र राम नाम ले लिया, राम नाम का जप कर रहे हैं, तो संसार में जितने भी मंत्र हैं सबका आपने जप कर लिया, क्योंकि ये महामंत्र है। ये क्या है? मंत्र महामणि विषय ब्याल के। इस मंत्र को जपने से मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। इस नाम का जप करने से जो आपके कुअंक में, जो मस्तिष्क में कुअंक लिखे हैं, दुर्भाग्य, सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। ये महामंत्र है। महामंत्र जय जपई तुम्हारा, अब पूजें सहित। महामंत्र जय जपई तुम्हारा, पूजें सदा सहित परिवार। महामंत्र का जप सब लोग करें, परिवार समेत करें, स्वयं न करें, परिवार समेत भी करें। तो प्रेम पर बल दिया। 2.5 अक्षर का नाम जो भगवान का है, उस आत्मा राम का है, जिसको राम कहते हैं, उसका जप करो। पोथी पढ़े जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित हो। पंडित वही है जो 2.5 अक्षर प्रेम का नाम उस आत्मा राम का लेता है, वही पंडित है, वही ब्राह्मण है, वही द्विज है, वही विप्र है, वही ऋषि है, वही ब्रह्मज्ञानी है, वही महात्मा है, वही संत है, वही साधु है, वही सच्चा है, संत है, महात्मा है। तो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा जो पच्छा पच्छी के कारण में फंस गए, भ्रम में पड़ गए, द्वैतवाद में पड़ गए, श्रुत पुराण बहु कयो बुझाई, छुटे न अधिक अधिक अर्झाई। जो श्रुत पुराणों को पढ़ करके उलझते रहते हैं, उन्हीं ग्रंथों में पड़े हुए, आत्मज्ञान नहीं जिनके अंदर, वो उलझते जाते हैं, मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं। इसके बाद उस मकड़ी का क्या काम है? जाला लगाती है, फिर उसी जाले में फंस करके वहीं पर मर जाती है। इसी तरीके से माया रूपी जाला हम आप लगा रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, विभिन्न प्रकार के व्यापार कर रहे हैं। इसी में पूरा जीवन चला जाता है और उस परमात्मा के दिग दर्शन से वंचित रह जाते हैं। जो बड़े भाग मानुष तन मिला है, ये शरीर 83,99,999 योनियों में जन्म लिया, मृत्यु हुई, जन्म लिया, मृत्यु हुई। इतनी मेहनत किया, मेहनत करने के बाद जो पुण्य प्राप्त हुआ, वो पुण्य का जो प्रताप है वो मानव शरीर है। और ये केवल इस बात के लिए मिला है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जई परलोक संवारा। ये साधन है उस परमात्मा तक प्राप्ति के लिए, उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए कन्वेंस है, एक साधन है। जैसे बच्चा घर से स्कूल जाता है, टेम्पो में जाता है, बस में जाता है, 4 पहिया वाहन में जाता है, तभी स्कूल पहुंच पाता है। ऐसे हमारा आप सबका मानव रूपी तन का स्कूल क्या वो है, वो अंतःकरण, वो सत्यलोक है, वो वैकुंठ है, जहाँ पे परमात्मा स्थित रहता है। सबके अंतःकरण है रूपी परमात्मा।
ज्योत्सामप्त ज्योतिषमसा च परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वश्रेष्ठ। ज्योतियों का परम ज्योति है, सबके अंतःकरण में निवास करता है। तो उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए केवल मानव शरीर है 84 लाख योनियों में, अन्य शरीरों में ये व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये ज्ञानी है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूर्ण ज्ञान के द्वारा ही उसे जाना जा सकता है, वहां तक पहुंचा जा सकता है। कहाँ तक? ज्योत्सामप्त ज्योतिषमसा च परमुच्यते। वो क्या है? ज्योतियों का परम ज्योति है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वश्रेष्ठतम, सबके हृदय में निवास करता है। लेकिन हम जब तक पूर्ण ज्ञानी नहीं होंगे, आत्मज्ञानी नहीं। पूर्ण ज्ञानी किसे कहते हैं? आत्मज्ञानी कहते हैं। कबीर का वो आत्मज्ञान, उसी को तुलसी का पूर्ण ज्ञान कहते हैं। तो जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि आत्म अनुभव सुख सुप्रसादा तव भव मूल भेद भ्रम नासा। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो जो द्वैतवाद का भ्रम है वो सब खत्म हो जाएगा, आप सच्चे संत हो जाएंगे। संत कबीर ने लिखा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे, पानी में मीन प्यासी रे, सुन सुनिया वे फांसी रे। ये भ्रम के कारण, आत्मज्ञान न होने के कारण लोग भटकते रहते हैं, भगवान को ढूंढते रहते हैं, भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो संत कबीर ने ये बात बताई। फिर उन्होंने कहा जो निर्डरता है, निर्भीकता है। तो संत कबीर क्या थे? निर्डरता के भी प्रतीक थे। संत कबीर ने सामाजिक हिंदू मुसलमानों के पाखंड व कुरीतियों का बड़ा साहसपूर्वक, निर्डरतापूर्वक विरोध किया। इसलिए धर्मदास रविदास ने उनको अपना गुरु बनाया। संत कबीर को क्यों गुरु बनाया? इसलिए बनाया था क्योंकि उनके अंदर निडर भावना थी। वो डरते नहीं थे। निडरता के साथ, बिना भय के साथ संसार की कुरीतियों पाखंडों का जोरदार विरोध किया, चाहे वो हिंदुओं की कुरीतियां और पाखंड हो, चाहे इस्लाम की, सभी का खंडन किया। संत कबीर ने कहा कि ईश्वर बाहर नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर घट में निवास करता है, घट में रहता है। माया के कारण मानव भटक रहा है उसकी खोज में, भगवान को ढूंढ रहा है, लेकिन माया के कारण उसको पता ही नहीं कि भगवान तो सबके अंदर रहता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना, स्पष्ट लिख दिया साखी। लेकिन लोग भोज पढ़ते हैं इस, और दूसरों के द्वारा भी सुनते हैं, लेकिन उस पर चिंतन नहीं करते। ये जो कह गए हैं व्यास जी, ये क्या कहते हैं भागवत में? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। तो सुन लिया, इस कान से सुना और इससे निकाल दिया, उस पर चिंतन नहीं करते। हम जब चिंतन करने लगते हैं तो चित्त हमारा जब चिंतन में लग जाता है तो फिर माया का जो आवरण है वो दूर हो जाता है मन से, मन निर्मल हो जाता है। जब मन निर्मल हो जाएगा तो अंतःकरण में स्थित, घट में स्थित उस परमात्मा को हम जान जाएंगे। फिर हमारा चित्त समर्पित भाव से उस परमात्मा के चरणों में, उसकी भक्ति में लग जाएगा और फिर उस जीव को मोक्ष मिल जाता है, फिर उसको मोक्ष मिल जाता है। तो संत कबीर ने धर्मदास व अन्य शिष्यों को बताया कि सबसे बड़ी अनोखी बात यह है कि जिस परमात्मा की वजह से हम खाते पीते चलते उठते बैठते हिलते डुलते हैं, सारे जितने भी भौतिक कार्य करते हैं, वो परमात्मा सबके घट में निवास करता है। फिर भी पाखंड ज्ञान के कारण उसको हम भूल जाते हैं। वो है अपने अंदर उपद्रष्टा रूप में, लेकिन पाखंड ज्ञान के कारण हम उसको भूल जाते हैं और विभिन्न प्रकार की हम पूजाएं करते हैं, आत्माराम को भूल जाते हैं। वो सब घट मेरो साइया सोनी सेज न कोई, बलिहारी वो सेज की जागत प्रकट होए। वो सबके अंदर निवास करता है, कहीं बाहर नहीं है, घट के अंदर है। इसी बात को भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने पूछा तो उन्होंने भी कहा, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। उन्होंने भी कहा कि व्यापक ब्रह्म है एक अविनाशी और सत चेतन घन आनंद राशि। वस प्रभु हृदय अछत अभिकारी और सकल जीव जग दीन भिखारी। वो परमात्मा सबके अंदर निवास करता है, लेकिन माया के भ्रम के कारण हम उसको बाहर ढूंढते हैं। व्यापक है, व्याप्त है, सबके घट के अंदर वो व्यापक है और घट के बाहर संसार में वो व्याप्त रूप में। व्यापक का मतलब सबके अंदर निवास करता है, व्याप्त का मतलब सारा संसार उसके अंदर निवास करता है, सारा ब्रह्मांड उसके अंदर निवास करता है, उसके शरीर के अंदर निवास करता है।
परमात्मा व्यापक है, व्याप्त है। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सच्चेतन घनानंद राशि अष्टम हृदय अक्षत विकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। ब्रह्म के कारण लोग इधर उधर भाग रहे हैं। ईश्वरा सर्वभूता नाम गीता में लिखा, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान सर्वभूतानि यंत्र माया। ब्रह्म रूपी यंत्र में बैठ करके लोग भटकते रहते हैं, लेकिन ईश्वर तो ईश्वरा सर्वभूता नाम सभी भूत प्राणियों के अंतःकरण में निवास करता है। यही संत कबीर ने कहा, यही संत तुलसीदास जी ने कहा, यही बात भगवान कृष्ण ने गीता में कहा। तो जितने भी तत्वदर्शी सदगुरु हैं वो उनकी एक ही बात, एक ही वाणी होती है, अलग अलग नहीं बोलते, एक जैसा बोलते हैं। यानी 2 दूनी 4 होता है तो होता है। जिसको गणित आती है तो 2 दूनी 4 का मतलब 2 गुणे 2 4 होता है, 1 + 1 2 होता है। ये नहीं कहेंगे कि 2 दूनी 6 होता है, ये बात नहीं कहेंगे। जितने गणित को पढ़ने वाले हैं, जो गणित के विशेषज्ञ हैं, वो 2 गुणे 2 4 ही बताएंगे। जो गणित के विशेषज्ञ नहीं है, द्वैतवाद में, वो 2 गुणे, जितने द्वैतवादी हैं 2 गुणे 2 कोई 6 बताएगा, कोई 8 बताएगा, कोई 12 बताएगा। लेकिन जो अद्वैतवादी हैं, जिनको संपूर्ण ज्ञान है, वो कहेंगे 2 गुणे 2 4 होता है, 1 + 1 2 होता है, 1 + 1 3 नहीं होता है। तो बड़ी अच्छी बात बताई। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को हम समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम